इस नए प्रभात में जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे जीवन दाता। हे प्रभु यीशु, आज का दिन मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को अपने आत्मा से निर्देशित करें। मुझे सिखाएं कि मैं आज के दिन को आपके महिमामय नाम में बिताऊं, कि मेरे हर काम में आपकी उपस्थिति झलके। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे हृदय को निर्मल करें, मेरे मन को शांति दें और मेरे आत्मा को बल प्रदान करें, ताकि मैं हर परिस्थिति में आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकूं। प्रभु, आज का दिन अनेक अवसरों और चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का भय नहीं। जैसा लिखा है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। प्रभु, जब मैं किसी कठिनाई या निराशा का सामना करूं, तब मुझे याद रहे कि आपकी योजनाएं मेरे जीवन के लिए उत्तम हैं। आपके समय पर सब कुछ सुंदर होता है। हे दयालु प्रभु, आज के दिन मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे घर में प्रेम, एकता और शांति बनी रहे। कोई भी बुरा विचार या झगड़ा हमारे बीच ना आए। प्रभु, हमारे बच्चों को बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि वे सच्चाई के मार्ग पर चलें। मेरे माता पिता, भाई बहनों, जीवन साथी और मित्रों पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रभु, आज जब मैं अपने काम पर निकलूं तो मेरे हर कदम की अगुवाई आप करें। मेरे कार्यों में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण की भावना बनी रहे। मुझे ऐसे निर्णय लेने की समझ दें जो आपके वचन के अनुरूप हों। जब मैं लोगों से बात करूं तो मेरे शब्दों में प्रेम और नम्रता झलके। मुझे सिखाएं कि मैं हर व्यक्ति में आपका स्वरूप देख सकूं। हे प्रभु, कई बार जीवन की दौड़ में मैं थक जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, लेकिन आज मैं अपने दिल से कहता हूं, हे प्रभु, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। मैं अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं और अपने मन की अशांति आपके चरणों में रखता हूं। आप ही मेरी शरण हैं, आप ही मेरा बल है, आप ही मेरा उद्धार है। हे प्रभु, आज का दिन मेरे लिए नई शुरुआत हो। मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता को दूर करें। मुझे करवाहट, क्रोध, ईर्ष्या और घमंड से मुक्त करें। मेरे हृदय में आपकी शांति, प्रेम और करुणा का संचार करें। मुझे ऐसा इंसान बनाएं जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए, जो हर परिस्थिति में धन्यवाद देना जानता हो। प्रभु, जब मैं दूसरों की सेवा करूं तो वह केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आपके प्रेम के कारण हो। जब कोई मुझसे गलती करे तो मुझे क्षमा करना सिखाएं, जैसे आपने मुझे क्षमा किया। जब कोई दुखी या असहाय मिले तो मुझे उसकी सहायता करने की शक्ति दें। मेरे जीवन को दूसरों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बनाएं। हे प्रभु, आज के दिन जब मैं अपने चारों ओर की प्रकृति को देखता हूं, सूरज, पेड़, पक्षी, हवा, नदी, तो मुझे याद आता है कि आप सृष्टि के स्वामी हैं। आपकी रचना कितनी सुंदर और पूर्ण है। मुझे भी ऐसा जीवन जीना सिखाएं जो आपकी इस रचना का आदर करे। मैं पृथ्वी की रक्षा कर सकूं, अपने आसपास स्वच्छता और शांति बनाए रख सकूं। हे प्रभु, आज जब कई लोग बीमार हैं, निराश हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उनकी पीड़ा को कम करें, उनके शरीर को चंगाई दें, उनके मन को शांति दें। विशेषकर उन लोगों के लिए जो मानसिक रूप से टूटे हुए हैं, प्रभु उन्हें नया साहस दें। उन्हें याद दिलाएं कि आप कभी उन्हें नहीं छोड़ते। प्रभु, इस दुनिया में बहुत अंधकार है, हिंसा, अन्याय, गरीबी, नफरत, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी ज्योति इस धरती पर चमके। मुझे उस ज्योति का वाहक बनाएं। जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं तो मेरी प्रार्थना सच्ची और प्रभावी हो। जब मैं बोलूं तो मेरे शब्द किसी को आशीर्वाद दें। जब मैं मुस्कुराऊं तो किसी को आशा मिले। हे प्रभु, मेरे अंदर विनम्रता की भावना बनाए रखें। जब सफलता मिले तो घमंड न आने दें, और जब असफलता मिले तो मुझे निराश न होने दें। हर परिस्थिति में मुझे यह सिखाएं कि आपकी इच्छा सर्वोत्तम है। मुझे यह समझने की कृपा दें कि हर कठिनाई भी मेरे जीवन में किसी बड़े उद्देश्य के लिए आती है। प्रभु, जब मैं इस सुबह का सामना करता हूं तो मैं आपसे केवल यही मांगता हूं, मुझे अपने वचन में स्थिर करे, अपने आत्मा से भरे और अपने प्रेम से मुझे चलाए। आपका वचन मेरे लिए दीपक बने जो मेरे पथ को प्रकाशित करे। आपकी शांति मेरे मन में बस जाए ताकि कोई भी परिस्थिति मुझे हिला न सके। हे प्रभु, मैं आपके उस असीम प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूं जो हर सुबह नया होता है। आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे जीवन के हर मोड़ पर आप मेरे साथ रहे। जब मैं कमजोर पड़ा, आपने मुझे संभाला। जब मैं रोया, आपने मुझे ढांढस दिया। जब मैं भटका, आपने मुझे मार्ग दिखाया।
प्रभु, मुझे ऐसा जीवन जीना सिखाएं जो आपकी महिमा को प्रकट करे। जब लोग मुझे देखें तो वे आपके प्रेम को महसूस करें। मेरे जीवन से आपकी गवाही झलके। मुझे ऐसा हृदय दें जो हमेशा कृतज्ञ रहे, ऐसा मन दें जो कभी अहंकारी न हो, और ऐसी आत्मा दें जो हर सुबह आपकी उपस्थिति को पहचाने। हे प्रभु, मैं इस सुबह अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे विचार शुद्ध रहें, मेरे शब्द मधुर रहें, मेरे कर्म सच्चे रहें और मेरा उद्देश्य केवल आपकी महिमा हो। प्रभु, जब मैं इस दिन को समाप्त करूं तो मैं ये कह सकूं कि मैंने आज का दिन आपकी इच्छा में जिया। मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद प्रभु कह सकूं। मुझे सिखाएं कि शिकायत करने की बजाय मैं स्तुति करूं, डरने की बजाय विश्वास रखूं और हार मानने की बजाय प्रार्थना करूं। हे प्रभु, आप मेरे जीवन का प्रभात हैं, आपकी ज्योति मेरी राह है, आपकी कृपा मेरा बल है और आपकी उपस्थिति मेरी शांति। आज की सुबह मैं ये घोषित करता हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं और ये दिन आपके नाम समर्पित है। आप ही सृष्टि के स्वामी हैं, आप ही समृद्धि के दाता हैं और आप ही वह स्रोत हैं जहां से हर सफलता का आरंभ होता है। मैं जानता हूं कि बिना आपकी कृपा के कोई भी योजना, कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं अपने पूरे हृदय से आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे व्यवसाय पर अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखें और मुझे हर उस दिशा में ले चलें जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु, आपने मुझे ये काम, ये व्यापार और ये जिम्मेदारी दी है ताकि मैं न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशीर्वाद बन सकूं। मुझे सिखाएं कि मैं अपने व्यापार को केवल लाभ का साधन न मानूं, बल्कि इसे आपकी सेवा का एक माध्यम समझूं। मेरे कार्यों से दूसरों को भलाई मिले और मेरे व्यापार से समाज में सत्य, न्याय और ईमानदारी का उदाहरण स्थापित हो। हे प्रभु, आप जानते हैं कि व्यवसाय चलाना आसान नहीं होता। हर दिन नई चुनौतियां आती हैं। कभी बाजार की स्थिति कठिन होती है, कभी ग्राहक असंतुष्ट होते हैं, कभी साथियों से मतभेद होते हैं, तो कभी मन में भय या निराशा का भाव आता है। लेकिन प्रभु, ऐसे समय में मुझे आपकी याद दिलाए। जब मैं किसी मुश्किल में फंसूं तो मुझे याद रहे कि आप मेरे साथ हैं। जब मैं किसी निर्णय के मोड़ पर खड़ा रहूं तो आपका आत्मा मुझे मार्गदर्शन करे। प्रभु, मेरे व्यवसाय के हर कोने में आपकी उपस्थिति हो। जब मैं सुबह दुकान या दफ्तर का दरवाजा खोलूं तो आपकी शांति मेरे साथ प्रवेश करे। जब मैं किसी ग्राहक से बात करूं तो मेरे शब्दों में आपकी कृपा झलके। जब मैं कोई निर्णय लूं तो उसमें आपकी समझ और बुद्धि का प्रभाव हो। मुझे ऐसा विवेक दें कि मैं सही अवसरों को पहचान सकूं और गलत दिशा में कभी न जाऊं। हे प्रभु, मेरे व्यवसाय में सत्य और ईमानदारी की जड़ें गहरी हों। मुझे कभी झूठ, छल या लालच के मार्ग पर न चलने दें। मुझे याद रहे कि सच्ची सफलता वही है जो आपके सिद्धांतों पर आधारित हो। मुझे ऐसा हृदय दें जो न्यायप्रिय हो और ऐसा मन दें जो दूसरों की भलाई सोचे। मेरे व्यवसाय से कभी किसी को दुख, अन्याय या धोखा न मिले। प्रभु, आप ही मेरे व्यवसाय के परम भागीदार हैं। जब मैं योजनाएं बनाऊं तो मुझे आपकी प्रेरणा मिले। जब मैं निर्णय लूं तो आपकी शांति मेरे मन में हो। जब मैं मेहनत करूं तो आपके हाथ मेरी सहायता करें। जब मैं थक जाऊं तो आप मुझे नया उत्साह दें। हे प्रभु, मेरी मेहनत पर आशीष दें। जो भी काम मैं करूं वह आपकी इच्छा के अनुरूप फले फूले। मुझे ऐसी निष्ठा और परिश्रम दें कि मैं हर दिन अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सकूं। जब कठिन समय आए तो मेरा विश्वास डगमगाए नहीं। जब लाभ मिले तो मैं घमंड न करूं और जब हानि हो तो मैं निराश न हो। मुझे हर परिस्थिति में धैर्यवान बनाए रखें। प्रभु, मेरे ग्राहकों को भी आशीर्वाद दें। जो भी व्यक्ति मेरे व्यापार से जुड़ता है, चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी हो या साझेदार, वह मेरे माध्यम से आपकी दया का अनुभव करे। मेरे व्यवहार में ऐसा प्रेम और सच्चाई हो कि लोग मुझ पर भरोसा करें। मैं हर व्यक्ति का आदर करूं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हे प्रभु, मेरे व्यवसाय की हर वित्तीय आवश्यकता को आप पूरा करें। जब किसी योजना के लिए पूंजी की जरूरत हो तो आप रास्ते खोलें। जब व्यापार में मंदी आए तो मुझे संयम और बुद्धि दें कि मैं सही निर्णय ले सकूं। जब अवसर आए तो मैं डरकर पीछे न हटूं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ूं। प्रभु, आज मैं आपसे यह भी मांगता हूं कि आप मेरे मन से हर भय को निकाल दें। असफलता का भय, आलोचना का भय, भविष्य का भय। मुझे याद रहे कि आप ही मेरे जीवन के राजा हैं और यदि मैं आपके साथ हूं तो कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। मुझे विश्वास का ऐसा बल दें
कि मैं हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर कर सकूं। हे प्रभु, मुझे यह भी सिखाएं कि सफलता मिलने के बाद मैं आपको न भूलूं। मुझे ऐसा हृदय दें जो हर छोटी उपलब्धि के लिए भी धन्यवाद करे। जब मेरा व्यवसाय बढ़े तो मैं दूसरों की सहायता करने वाला बनूं। जब मेरे पास अधिक आए तो मैं बांटने वाला बनूं, क्योंकि सब कुछ आपका है, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। प्रभु, मेरे कर्मचारियों पर भी अपनी कृपा करें, उन्हें भी मेहनती, ईमानदार और सहयोगी बनाएं। हमारे बीच प्रेम और सम्मान का वातावरण बना रहे। मुझे ऐसा नेता बनाएं जो दूसरों को प्रेरित करे, जो सुन सके, समझ सके और हर व्यक्ति को मूल्यवान महसूस कराए। हे प्रभु, इस व्यवसाय में मुझे दूरदर्शिता प्रदान करें। मुझे ऐसे निर्णय लेने की समझ दें जो भविष्य के लिए स्थायी और लाभदायक हों। जब बाजार बदलता है तब भी मैं स्थिर रह सकूं। जब लोग संदेह करें तब भी मैं आपके वचन पर भरोसा रखूं। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे व्यवसाय के द्वारा समाज में भलाई फैले। मैं किसी की रोजी न छीने बल्कि रोजगार देने वाला बनूं। मेरे व्यापार से किसी को नुकसान नहीं बल्कि लाभ पहुंचे। मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बनूं। हे प्रभु, कई बार मन में निराशा आती कि सब कुछ मेरे अनुसार क्यों नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यह समझने की कृपा दें कि आपकी योजना मेरी योजना से बड़ी और बेहतर है। मुझे धैर्य और संयम दें कि मैं आपके समय की प्रतीक्षा कर सकूं। जब कुछ देर से मिले तो मैं शिकायत न करूं बल्कि धन्यवाद दूं। प्रभु, मेरे जीवन में आपकी इच्छा सर्वोपरि है। अगर किसी दिशा में मेरा व्यापार मुझे पथभ्रष्ट कर रहा हो तो मुझे रोकें, मुझे सही मार्ग दिखाएं। मुझे सिखाएं कि मैं हर काम में पहले आपकी सलाह लूं, क्योंकि आपकी इच्छा ही पूर्ण है। हे प्रभु, मेरे व्यवसाय का हर लेन देन, हर अनुबंध, हर ग्राहक संबंध आपकी निगरानी में हो। मेरे काम में पारदर्शिता बनी रहे। मुझे कभी गलत काम से धन अर्जित करने का प्रलोभन न हो। मुझे यह विश्वास रहे कि जो धन आपकी इच्छा से आता है वही टिकाऊ और शुभ होता है। प्रभु, मैं जानता हूं कि सफलता केवल मेहनत से नहीं आती बल्कि आपकी कृपा से आती है। इसलिए मैं अपने व्यवसाय के हर पहलू को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। प्रभु, हम आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए आपको बार बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। प्रभु, जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी। जब हम अंधकार में थे तब आपने अपने प्रकाश से हमारे रास्ते को जगमगा दिया। जब हम हार मानने की सोच रहे थे तब आपने अपने वचनों से हमें हिम्मत दी। आपने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे और खटखाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। प्रभु, हमने मांगा और आपने दिया, हमने खोजा और आपने हमें पाया, हमने खटखटाया और आपने अपने आशीषों के द्वार खोल दिए। इसलिए आज हमारे मुख से केवल एक ही शब्द निकलता है, धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आपने हमारे जीवन के हर तूफान में हमें थामे रखा। जब कोई हमारे साथ नहीं था तब आप हमारे साथ थे। जब दुनिया ने हमें ठुकराया आपने हमें गले लगाया। आपने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत चिंतित हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु, आपने सच में उस वचन को पूरा किया। आपने हमारी पुकार सुन ली और हमारे जीवन में शांति और आनंद बहाल कर दिया। प्रभु, जब हमारे घर में कलह थी, जब परिवार में मतभेद और दर्द था, आपने वहां अपने प्रेम की वर्षा की। आपने हमारे हृदयों को जोड़ा, टूटे रिश्तों को सुधारा और हमें सिखाया कि क्षमा ही सच्चा प्रेम है। आपने हमारे बच्चों को आशीष दी, हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दिया, हमारे कामों में सफलता दी और हमारे जीवन में स्थिरता दी। प्रभु, हम जानते हैं कि यह सब आपकी ही कृपा से हुआ है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम बीमार थे आपने हमें चंगाई दी। जब हमारा शरीर कमजोर था आपने हमें अपनी शक्ति से भर दिया। जब हमारे मन में भय था आपने अपनी शांति से हमें ढांप लिया। आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया बल्कि आपने हमें उठाया और कहा, मेरे बच्चे, तू ठीक हो गया है। और सच में प्रभु, आपकी छुअन से हम स्वस्थ हुए। हे प्रभु, जब आर्थिक संकटों ने हमें घेरा, जब हमारी जेब खाली थी, जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी आपने स्वर्ग के द्वार खोल दिए और हमारी जरूरतें पूरी की। आपने हमें भोजन दिया जब हमारे पास कुछ नहीं था। आपने हमारे बिजनेस में आशीष दी, हमारे कामों में वृद्धि दी और हमारे घर में समृद्धि का वातावरण बनाया। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारी मेहनत आपकी आशीष के बिना अधूरी होती। आपने हमारी पुकार सुन ली है और हमें सफल बनाया है। प्रभु, जब हम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो गए थे, जब हमारा विश्वास डगमगाने लगा था, आपने हमें अपने वचन के माध्यम से सशक्त किया।
आपने हमें याद दिलाया कि आप हमारे शरणस्थान और बल हैं, संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। आपने हमारे हृदय को स्थिर किया, हमारे विश्वास को दृढ़ किया और हमें सिखाया कि जीवन की हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा। आपने उन्हें रास्ता दिखाया, सही निर्णय लेने की बुद्धि दी और जीवन में आपकी राह पर चलने की प्रेरणा दी। प्रभु, आज हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं और फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने उनकी रक्षा की। हे प्रभु, आपने हमारे घर को शांति का स्थान बनाया। आपने कलह की जगह प्रेम भरा, तकरार की जगह क्षमा दी और आंसुओं की जगह मुस्कान दी। आपने हमें सिखाया कि जब हम धन्यवाद करते हैं तो आप और भी आशीषें बरसाते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं और कहते हैं, तेरा नाम सदा महिमा में रहे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे दुश्मनों के सामने भी हमारा सिर ऊंचा किया। आपने हमें नीचा नहीं होने दिया। आपने सिखाया कि बदले के बजाय प्रार्थना करो, नफरत के बजाय प्रेम करो। आपने हमारे जीवन में शांति और न्याय दोनों को स्थापन किया। प्रभु, हम आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। कई बार हम आपकी राह को समझ नहीं पाते, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर एक मोड़ पर आपकी उपस्थिति महसूस करते हैं। आपने जो भी विलंब किया वह हमारे भले के लिए किया। आपने जो भी दरवाजे बंद किए उन्होंने हमें सही दिशा दिखाई। प्रभु, आपकी योजना सबसे उत्तम है और इसके लिए हम सदैव आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर एक आंसू आपके लिए एक प्रार्थना बना और हर एक प्रार्थना का उत्तर आपने अपने समय पर दिया। आपने हमें सिखाया कि विश्वास करना ही सच्चा जीवन है। आपने हमें अपनी उपस्थिति से भर दिया ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। हे प्रभु, आज हम आपके सामने अपने पूरे परिवार, अपने मित्रों, अपने समाज और अपने देश के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें शांति, एकता और प्रेम का जीवन दिया है। आपने हमें संकटों से निकाला, महामारी से बचाया, युद्धों से दूर रखा और हमारे राष्ट्र को अपनी दया में रखा। प्रभु, हम जानते हैं कि अभी भी जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि आप सुनते हैं, आप बचाते हैं और आप कभी नहीं छोड़ते। आपने हमारी पुकार एक बार सुनी है और हम विश्वास करते हैं कि आगे भी सुनते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें प्रार्थना का वरदान दिया। आपने हमें सिखाया कि संवाद सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। जब हम मौन थे तब भी आपने हमारी आवाज सुनी। जब हम टूटे हुए थे तब भी आपने हमें थामा। हे प्रभु, हम आपके लिए अपने जीवन को अर्पित करते हैं। आप हमारे मार्गदर्शक, हमारे रक्षक और हमारे उद्धारकर्ता हैं। हम वादा करते हैं कि हम आपकी इच्छा में चलेंगे, आपकी महिमा के लिए जिएंगे और हर पल धन्यवाद प्रभु कहेंगे। प्रभु, हमारे जीवन में आपने जो भी किया, हर उत्तर, हर विलंब, हर परीक्षा, हम उसे आशीष मानते हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें मजबूत बनाया है और आपने हमें विश्वास का मार्ग दिखाया है। आज हमारा हृदय कहता है, हे प्रभु, तू महान है, तेरा प्रेम असीम है, तेरी दया सदा हमारे साथ है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी पुकार सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन।